अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक छोटा सा कहानी सुनाती हूँ, वो भी रियल कहानी, सच की कहानी। इंसान को दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं है, अल्लाह का रास्ते में नहीं चलना है। हाँ, खाली अपने बारे में सोचना है इंसान को। ये कहानी एक लड़की का है। हाँ, गरीब घर में पैदा हुआ लड़की। हाँ, कैसे भी करके दिन रात गुजारे, अल्हम्दुलिल्लाह कैसे भी करके चल गया। कभी भी शिकायत वो लड़की ने नहीं किया। भाई भाभी थे घर में, माँ थे और अब्बा नहीं था, और बहन, भाई बहन भाभी, और भाई के दो तीन बच्चे, लड़की है उनको लड़का नहीं है, दो तीन बच्चे, और माँ। माँ बहन अलग अलग में चूल्हे में खाना बनती है, भाई भाभी और बच्चे लोग का अलग चूल्हे में खाना बनती है, क्योंकि भाई के इतना कमाई नहीं था जो बहुत बड़ा फैमिली चला सके। हाँ, कैसे भी करके उन लोग का बच्चे का और मतलब मियाँ बीवी का गुजारा कैसे भी करके चल जाता है। मगर माँ बहन अलग खाते हैं, बोलते हैं जे हम लोग का तकलीफ़ नहीं है, हम लोग अपना पेट पाल सकते हैं, क्योंकि उनको छोटे मोटे जैसे गांव में कैसा मुर्गी पालते हैं, डाक पालते हैं, फिर बकरी गाय ये सब पालते हैं ना, तो उसका माँ बहन ये सब पालते थे। तो उसमें तभी का दिन में एक बकरी का भाव 2000-3000 के था। बहुत साल पहले की बात है ये। तो ऐसे करके माँ बहन अलग रहते थे, भाई अलग रहते थे। तो माँ एक एक बकरी बेचते थे 2-3000 का, तो ऐसे करके उनका गुजारा हो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई भाभी उनका बच्चे 2-3 बच्चे हैं, तो उन लोगों को भी बहुत तकलीफ़ से मतलब गुजारा होती है। तो फिर बच्चे लोगों को पढ़ाना था, 3 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, बड़ा बच्चे लोग को पढ़ाना है, कैसे भी करके उनका भाभी बहुत तकलीफ़ करके, बहुत काम करके, और उसका अब्बा भी मेहनत करके वो बच्चे लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ाया। हाँ, मतलब चलने के लायक, दुनिया में चलने के लायक पढ़ाया है। बहन, जवान बहन है, शादी करने के लायक है। हाँ, पढ़ाया है। तो अच्छा रिश्ता आते हैं तो बहुत सारा दहेज मांगते, जो उनको मम्मी का क्या उनका भाई का इतना हैसियत नहीं था जो बहुत सारा दहेज दे सके। तो फिर एक अच्छा घर से रिश्ता आया अल्हम्दुलिल्लाह, दहेज नहीं मांगे, बिना दहेज की पसंद किए और बोले हम लोग को लड़की पसंद है, हम लोग शादी ज़रूर करेंगे, यहाँ पे ही करेंगे। तो फिर खुश हो गया सब ने, जो बिना दहेज के लड़का ने हाँ बोले, तो बहन का शादी हो गया। बहन ससुराल चले गया, माँ अकेले पड़ गया। माँ को बोला भी बेटा और बहू ने, जे बहू से उसका माँ का ज़्यादा नहीं बनते थे, इसलिए वो माँ बेटी अलग खाते थे। उनका बहन और उनका माँ अलग खाते थे, क्योंकि उसका भाभी से नहीं जमता था, बात बात पे दोनों का लड़ाई होता था। तो फिर बहन चले गया ससुराल, तो माँ अकेले पड़ गया। माँ को फिर बोले उसके बच्चे ने, तो फिर उसके बेटा ने, जे आप मेरे साथ खाना खाओ, अलग पकाने की ज़रूरत नहीं, बहन ससुराल चले गए। तो उसके माँ ने बोले जितना दिन में हट्टा खट्टा है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चल जा रहे, जब मैं देखेंगे तबीयत अब आगे चल के क्या होता है वो तो अल्लाह को पता है, तो तब देखेंगे। तो उसके माँ ने अलग अलग ही बना के खाना खाती थी रोज़। तो बहन ससुराल चले गया, ससुराल भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सास ससुर बड़ा ख़ानदान है, सब अच्छे हैं। तो फिर क्या बोलते हैं, फिर उसका हस्बैंड ने क्या, शादी के 1-2 महीना बाद ही बोले मैं बाहर गांव जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे काम धंधा ज़्यादा नहीं है, कमाई भी ज़्यादा नहीं है, अभी मैं शादी हो गया, कल बच्चे होंगे, फैमिली बड़ा हो जाएगा, तो मैं फिर बाहर गाँव जाके कुछ कमाने के लिए सोचती हूँ। तो उसकी बहन ने बोले क्या बोलते हैं, जब मैं प्रेग्नेंट हूँ अभी ऐसा हालात में छोड़ के जाएंगे, बोले इसीलिए तो जाऊँगी, तो बच्चे के लिए कुछ कमाऊँगी, तुम्हारे लिए कुछ कमाऊँगी, तो मैं बाहर चले जाती हूँ। तो फिर ऐसे हालात में औरत को छोड़ के फिर वो चले गया बाहर गाँव, उसका हस्बैंड चले गया, उसका बहन का हस्बैंड चले गया। फिर वो उसकी बहन ससुराल में ही है, ससुराल में अभी मतलब 6-7 महीना हो गया, माँ बनने वाले हैं। तो फिर उसका सास ससुर कुछ नहीं बोलते, 2 टाइम का खाना नाश्ता सब देते हैं। फिर उसका देवर बोले मैं क्यों खर्चा उठाऊँ, भाई का कुछ खोज नहीं है, खबर नहीं है, पैसा नहीं भेजते, कुछ भी नहीं है, तो भाभी को मैं क्यों खिलाऊँ, मैं कमा के नहीं खिला सकती। वही सोचती हूँ, अल्लाह का खौफ किसी में नहीं है। एक प्रेग्नेंट औरत को भी 2 नेवाला खाना खाने के लिए तरसा रही है, जब मैं नहीं खिलाऊंगी उसको मायके भेज दो, वहाँ पे यहाँ पे मैं मत रखो, क्योंकि भाई ना आता पता है, ना कोई चिट्ठी है, ना कोई कुछ है, ना पैसा भेजती है, बीबी को छोड़ के ऐसे ही चले गए।
तो फिर वो औरत क्या करेंगे, रोती थी छुप छुप के। हाँ, फिर भी पड़ा रहते थे क्योंकि मायके में बहुत तकलीफ़ है। माँ के पास आके रहेंगे तो बहुत तकलीफ से मतलब उधे बोल के माँ ससुराल में पड़े हैं। देवर रोज़ झगड़ा करती है फिर भी पड़े हैं। हाँ, 2 टाइम का खाना ही तो खाते हैं ना। हम लोग ऐसे भी जब खाना बनाते हैं ना, वो खाना कितना बच जाते बोल के 1 जन को उठा कर दे सकते हैं, 2 जन को उठा के दे सकते हैं। ऐसे भी तपीला में खाना ऐसे ही पड़ा रहते। तो एक इंसान को, किसी को अल्लाह को राज़ी नहीं करना है, किसी को अल्लाह को राज़ी करके दुनिया से नहीं जाने का है। सबको अपने बारे में सोचते हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं। मगर मैं एक ही बात कहूँगी, सिर्फ़ दुनिया मतलब आप किसी को अपने हो, पराया हो, किसी को आप राज़ी कर ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ आपके बारे में बोलना, कुछ ना कुछ आपके बारे में सोचेंगे। मतलब किसी को आप राज़ी नहीं कर सकते। मगर एक हर रोज़ कहो अल्लाह से, जे अल्लाह मैं तुम आपको राज़ी करके दुनिया से जा सकती हूँ। सिर्फ़ आपको राज़ी करके, आप हमसे राज़ी हो। बस मैं ये आपको राज़ी करके दुनिया छोड़ूँ, बस मेरा ज़बान में कलमा नसीब हो। हाँ, ये सब मतलब दुआ अल्लाह से माँगते रहो। कोई नहीं दोने वाला खिलाते हैं। हाँ, मगर ये नहीं पता जे रोज़ी मतलब खिलाने वाला तो अल्लाह है, शायद आपको ज़रिया बनाया है। तो फिर खिलाने वाला नसीब तो अल्लाह से लिख के पहले से ही लाते हैं ना, तो फिर तो किसी को नहीं खाना खिलाना। हाँ, जे उसमें रोज़ी का बरकत आएँगे, एक प्रेग्नेंट औरत है, माँ बनने वाला है, उसके अंदर एक जान पल रही है। पता नहीं कितना औरत है जो माँ बनने वाला माँ जब होते हैं डिलीवरी के टाइम पे कितना दुनिया छोड़ देते। तो ऐसे नहीं सोचते उसके साथ खराब व्यवहार, खराब आचरण, उसके साथ बहुत मतलब ये सब अल्लाह को कितना मतलब अल्लाह से मतलब कि ना गुनाह है। हाँ, ये सब कर रही हूँ तो मतलब कितना गुनाह कमा रही हूँ मैं। नेक अमल लेके जाऊँ, न किसी का मदद करूँ, किसी का मतलब नेक अमल लेके जाऊँगी तो अल्लाह के पास जन्नत तो ऐसे ही मिल जाएगा। फिर वो औरत रोती थी, रोज़ झगड़ा करती थी। फिर जब 7-8 महीना हो गया, डिलीवरी का टाइम भी हो गया, वो औरत रोते रोते घर आ गए। बोले दो निवाला क्या मेरा देवर खिलाती है, मेरे को रोज़ ताना मारते हैं, मेरे को रोज़ खाना खाने के लिए कितना सुनाते हैं, तो मुझे नहीं रहना वहाँ पे। तो औरत माँ के पास आ गया। फिर माँ बोले टेंशन मत ले, जैसे पहले चलता था अभी भी चलेगा। मगर उसके हस्बैंड का कुछ भी आता पता नहीं है, कुछ भी आता पता उसका हस्बैंड का नहीं है। फिर डिलीवरी भी हो गया लड़की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको लड़की अदा किया। लड़की तो इतना मतलब जिसके घर पे अल्लाह की रहमत है तो उसी घर में बेटी पैदा होती है, तो उनको बेटी अदा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। बहुत खुश है उसको लेके, वो मतलब दिल बहलाती थी, भूल जाती थी हस्बैंड को। फिर 2 साल हो गया, 1 साल मतलब 1 साल 2 साल हो गया, हस्बैंड का कुछ अता पता नहीं है, डिलीवरी भी हो गया। फिर 2-3 साल के बाद हस्बैंड ने गांव आया तो परिवार की साइड लिए, जब बीबी के साथ क्या गुजरे, बीबी के ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी मतलब उनको कुछ भी इससे मतलब नहीं था। भाई अच्छे हैं, माँ अच्छे, सब अच्छे हैं। बीबी से क्या गुजरा, उन लोग ने क्या बीबी से मतलब गलत किया, वो सब पूछने तक दूर नहीं है, मतलब मंजूर नहीं है। बोले जाने दो, बीबी भी बहुत अच्छे थे, बोले जाने दो बोल के 2-3 साल बाद बेटी के लिए बहुत सारा गिफ्ट लाए, खिलौना लाए, बहुत सारा। हाँ, सोने गोल्ड लेके आया सब कुछ। फिर उसके बीवी को आके बोल रही है उसके बहन को, जे मैं इसलिए मैं नहीं आया क्योंकि मैं आप कुछ बनना चाहती थी, तुम लोगों को लिए कुछ करके दिखाना चाहती थी, इसलिए मैं उधर बाहर गांव जाके अपना धंधा खोला, अपना बिजनेस खोला, उसमें कमाई भी बहुत अच्छा है। और इधर आप तुमको रहने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तुम और तुम्हारा बेटी को लेके यहाँ से चले जाऊँगी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उसके बहन ने इसके बीच में जो तकलीफ़ सही है, डिलीवरी के बाद 2-3-4 महीने के बाद ही, बच्चे 3-4 महीने का, उसके बाद भी दूसरे के घर पे थोड़ा बहुत काम करके अपना पेट चलाया, अपना खर्चा निकाला, बच्चे के दूध के खर्चा निकाले, क्योंकि भाई का परिस्थिति इतना नहीं अच्छा था। उनका भी बेटी था, उनका भी पैसे का कमाई इतना नहीं था। तो बेटी उसकी बहन ने खुद अपना बच्चे के लिए दूध का इंतज़ाम करना, दूसरे के घर पे छोटा मोटा काम करके चलाया। इसके बीच कितना कुछ गुजर गया उसके बहन के साथ। रोज़ रोती थी मगर अल्लाह से दुआ मांगना नहीं छोड़ा। रोज़ नमाज़ पढ़ती थी, अल्लाह से दुआ मांगती थी, जो अल्लाह तुमको राज़ी कर पाओ, बस तुम मेरा अच्छा दिन देना और अच्छी से कामयाबी नसीब मेरा हस्बैंड को करना। हाँ, तो अल्लाह ने उनके दुआ कबूल किया। दुआ में बहुत ताकत है,
बहुत इंशाल्लाह दुआ में इतना ताकत है जो किसी में नहीं है। नसीब तो आज मतलब हार जाते हैं, दुआ तो हमेशा जीतते हैं। क्योंकि किसी को दो निवाला खाना खिलाएंगे ना, अगर दिल से आपको दुआ देंगे ना, जा अल्लाह तुम्हारे रोज़ी में बहुत बरकत दे, तुम कुछ बीमारी से गुजर रहे हो तो अच्छा हो जाए इंशाअल्लाह। वो भूखे इंसान के जो दुआ है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन कबूल कर लेंगे। फिर हम लोग को तो ऐसी भी खाना रोज़ बच जाती है, तो थोड़ा बहुत अगर किसी गरीब को खाना खिला दिए, एक निवाला खिला दिएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। अल्लाह से मतलब दिल से दुआ तो उनके मुंह से निकलेगा ना, और किसकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब कबूल कर ले पता ही नहीं चलता। तो एक ही बात कहूँगी, जो नेक अमल लेके हम लोग को जाना है ये दुनिया से। हाँ, गुनाह नहीं कमाना है और गुनाह से दूर रहना है, और तौबा फ़ौरन करना है, तौबा के लिए देर नहीं करना है। किसी को अगर कुछ बोल दिए, किसी को दुख हुए तो फ़ौरन माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पता नहीं किसको अपने पास कभी भी बुला ले। चलते फिरते इंसान कितना आज चले जा रही है, कुछ भी हो जा रहे, रास्ते में, घर में, खाना खाते वक्त किसी का कुछ भी हो जा रही है, सब बोलते देखो अब भी उसको देखा, अभी ऐसा हो गया। तो किसको कोई मतलब अल्लाह किसको अपने पास बुला लिए, इसलिए गुनाह से दूर रहना चाहिए, हमेशा तौबा करना चाहिए, और किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, नहीं तो जन्नत में एंट्री नहीं मिलेंगे। अल्लाह सब कुछ माफ़ करेंगे, नमाज कुरान सब कुछ माफ़ करेंगे, मगर किसी का दिल दुखाएंगे और वो रो दिया अल्लाह के पास आपको याद करके, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी आपको नहीं माफ़ करेंगे और ना जन्नत में एंट्री मिलेगा। और अगर कोई चीज़ के लिए सब्र कर लिया आपने, सब्र बहुत बड़ी चीज़ है, अगर सब्र कर लिया ना तो आपको अल्लाह जन्नत नसीब करेंगे, क्योंकि सब्र वाला पहले जन्नत में एंट्री करेंगे। तो इसलिए सब्र ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए, अल्लाह फैसला करेंगे।